Hello everyone, welcome back to my channel Study Special Education. So आज है हमारा डे नंबर 5 ऑफ 21 डेज 21 डिसेबिलिटी सीरीज का। आज का हमारा टॉपिक है हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड हम इस टॉपिक से रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स partial or total loss of hearing which affects a person's ability to understand speech and other sounds। इसका मतलब क्या हुआ कि हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है पार्शियल या टोटल लॉस ऑफ हियरिंग जिसकी वजह से एक पर्सन अपनी सुनने की एबिलिटी खो देता है। नेक्स्ट इज डेफ। डेफ मीन्स अ पर्सन विद 70 डेसिबल हियरिंग लॉस एट कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी इन बोथ ईयर्स। डेफ का मतलब होता है जब एक पर्सन अपना 70 डेसिबल का हियरिंग लॉस फेस करता है इन बोथ द ईयर्स। जब उस पर्सन का 70 डेसिबल का हियरिंग लॉस हो जाता है दोनों कानों में, हम उसे डेफ कहते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट का क्या मीनिंग है? इट इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज डिफिकल्टी इन हियरिंग साउंड्स ranging from mild to profound level. It affects communication, language, learning and social interaction. हियरिंग इम्पेयरमेंट का क्या मतलब है कि ये कंडीशन है जिसमें एक पर्सन को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है कोई भी साउंड सुनने के लिए। वो माइल्ड से प्रोफाउंड कोई भी लेवल हो सकता है एंड इट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन। इस चीज से उसका कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है, लैंग्वेज अफेक्ट होता है, उसकी लर्निंग अफेक्ट होती है एंड सोशल इंटरेक्शन भी अफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू RPWD Act 2016। ये हमें क्या बताते हैं? A person has hearing disability if he or she has 70 decibels or more hearing loss in both ears in good ears। इसका मतलब ये है कि जब एक पर्सन को हियरिंग डिसेबिलिटी होती है उसका 70 डेसिबल या उससे ज्यादा हियरिंग लॉस होता है दोनों कानों में। ये आपकी डेफिनेशन दी गई है RPWD Act 2016 में। अब हम कॉजेस करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के। हियरिंग इम्पेयरमेंट के कॉजेज है सबसे पहले प्रीनेटल कॉजेस, मतलब बर्थ से पहले वाले कॉजेस जिसमें आपके जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, इन्फेक्शंस आ जाती हैं, मालन्यूट्रिशन हो गया, यूज ऑफ मेडिसिन हो गया, एक्सपोजर टू रेडिएशन एंड एटसेट्रा। तो ये थे कुछ आपके प्रीनेटल कॉजेस। नेक्स्ट इज पेरीनेटल कॉजेस या जिसे हम नेटल कॉजेस बोलते हैं जो बर्थ के टाइम पे होते हैं, जैसे बर्थ एस्फिक्सिया जिसको हम कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, फिर उसके बाद प्रीमेच्योर बर्थ, जॉन्डिस, लो बर्थ वेट एंड एटसेट्रा। ये है कुछ आपके पेरीनेटल या नेटल कॉजेस बर्थ के टाइम वाले। नेक्स्ट इज पोस्टनेटल कॉजेस। इसमें आ जाता है ईयर इन्फेक्शन, ये आपके होते हैं बर्थ के बाद वाले कॉजेस। ईयर इन्फेक्शन हो गया आपका, एक्सीडेंट हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया या मिस यूज ऑफ ड्रग्स या एजिंग, ये सभी आपके पोस्टनेटल कॉजेज है। क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब हम हियरिंग इम्पेयरमेंट की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, उनकी डिग्री के बेसिस पे। फर्स्ट इज माइल्ड जिसमें आपका 26 टू 40 डेसिबल्स होता है। नेक्स्ट इज मॉडरेट जिसमें आपका 41 टू 55 डेसिबल होता है। थर्ड इज मॉडरेटली सीवियर जिसमें आपका 56 टू 70 डेसिबल होता है। नेक्स्ट इज सेवियर जिसमें आपका 71 टू 90 डेसिबल होता है। फिफ्थ इज प्रोफाउंड जिसमें आपका 91 डेसिबल एंड अबव होता है। तो ये है कुछ आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब हम टाइम के बेसिस पे करते हैं बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ऑनसेट की कब स्टार्ट हुआ है। प्रीलिंगुअल इम्पेयरमेंट बिफोर स्पीच डेवलपमेंट, कि प्रीलिंगुअल वाला जब होता है जब आपकी डेवलपमेंट मतलब स्पीच की डेवलपमेंट नहीं हुई है उससे पहले ही आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है। सेकेंड इज पोस्टलिंगुअल इम्पेयरमेंट आफ्टर स्पीच डेवलपमेंट, जब आपकी स्पीच डेवलपमेंट हो जाती है उसके बाद आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, उसे हम पोस्टलिंगुअल कहते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लॉस, कि आपको कैसा लॉस हुआ है उसके बेसिस पे। फर्स्ट इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इसका मतलब होता है प्रॉब्लम इन आउटर और मिडल ईयर, कि जब आपके बाहर वाले या मिडल ईयर में प्रॉब्लम होती है तो उसे हम कहते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सेकेंड इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जिसमें आपकी प्रॉब्लम होती है इनर ईयर में या ऑडिटरी नर्व्स में। ओके, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। थर्ड इज मिक्स्ड हियरिंग लॉस जिसमें आपका दोनों कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल दोनों में प्रॉब्लम होती है, दोनों में ही इश्यूज क्रिएट होते हैं। सो ये थे आपके तीन तरीके के हियरिंग इम्पेयरमेंट।
नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहले डिफिकल्टी इन हियरिंग साउंड्स, आपको कोई भी साउंड सुनने में डिफिकल्टी होगी। सेकेंड इज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच, आपको किसी की भी स्पीच या बात सुनने में डिफिकल्टी होगी। डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी डिलेड होगा। पुअर एकेडमिक अचीवमेंट, आपकी एकेडमिक अचीवमेंट भी बहुत पुअर होगी। डिफिकल्टी इन सोशल एडजस्टमेंट, आप सोशली एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगे, आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। मे शो बिहेवियर प्रॉब्लम, आपको बिहेवियर प्रॉब्लम भी हो सकता है। मे रिलाई ऑन लिप रीडिंग, जेस्चर्स और साइन, आपको लिप रीडिंग के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, आपको जेस्चर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा एंड आपको साइन लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। सो ये थे कुछ आपकी हियरिंग इम्पेयरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। There is a small note. Not all hearing impaired children are same. Each child is unique and need individual assessment and support. ये हमें बता रहे हैं कि सारे ही हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे सेम नहीं होते हैं, हर एक बच्चा यूनिक होता है एंड उसके नीड भी यूनिक होते हैं एंड उसी के हिसाब से हमें उसका असेसमेंट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। सो ये था आपका सेकेंड पेज ऑफ द नोट्स जिसमें हमने इसके टाइप्स करे हैं। असेसमेंट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, आप हियरिंग इम्पेयरमेंट का असेसमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले केस हिस्ट्री, मेडिकल, फैमिली एंड डेवलपमेंटल हिस्ट्री, कि जो बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री है, फैमिली की हिस्ट्री है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री है, हम इन सारी चीजों को कलेक्ट करेंगे। सेकेंड इज ऑब्जर्वेशन, रिस्पॉन्स टू साउंड, स्पीच एंड एनवायरमेंट, कि बच्चे रिस्पॉन्स कर रहा है साउंड को, स्पीच को, एनवायरमेंट को। थर्ड इज प्योर टोन ऑडियोमेट्री, इसमें क्या होगा? टू मेजर डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, इसमें हम हियरिंग लॉस की डिग्री को मेजर करेंगे कि कितना हियरिंग लॉस वो है बच्चे को। फोर्थ इज स्पीच ऑडियोमेट्री, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि बच्चे की स्पीच अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी कितनी है। फिफ्थ एंड द लास्ट इज बेरा, ओएई, डिपेंडेंस ऑडियोमेट्री एटसेट्रा। ये कुछ बाकी टेस्ट है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं असेसमेंट करने के लिए हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों का। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, आपको क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशंस फॉलो करने हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के साथ? सबसे पहले अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा, उसी के बाद ये आप इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं एंड जितनी जल्दी ये दोनों चीजें हो जाएंगी बच्चा उतने ही अच्छे से एंड जल्दी डेवलप करेगा। सेकेंड इज स्पेशल एजुकेशन एंड ट्रेन टीचर्स आर नीडेड, स्पेशल एजुकेटर की भी रिक्वायरमेंट है एंड आपको ट्रेन टीचर्स की रिक्वायरमेंट है बच्चे की हेल्प के लिए। थर्ड इज यूज ऑफ हियरिंग एड्स, एफएम सिस्टम, कोक्लियर इम्प्लांट, ये सारी चीजें बच्चों को हेल्प कर सकती हैं एंड डेवलप करने में मदद कर सकती हैं। फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग, स्पोकन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, हमें डेवलप करना है बच्चे का लिसनिंग, स्पोकन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। फिफ्थ इज यूज ऑफ टोटल कम्युनिकेशन, हमें टोटल कम्युनिकेशन का यूज करना है जिसमें हम स्पीच का यूज करेंगे, साइन लैंग्वेजेस का यूज करेंगे, लिप रीडिंग का यूज करेंगे, जेस्चर्स का यूज करेंगे, रिटन लैंग्वेज का यूज करेंगे एंड एटसेट्रा। मतलब आपको हर एक तरीके का कम्युनिकेशन यूज करना है बच्चे के साथ। सिक्स एंड द लास्ट इज इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, जिसे हम आईपी बोलते हैं, शुड बी प्रिपेयर्ड, बच्चे की आपको आईपी जरूर बनानी है जिससे बच्चे को हम स्पेशल फील करवाएं एंड हम उसके लिए उसकी नीड के अकॉर्डिंग वर्क करें। सो इसलिए आपके लिए आईईपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर के क्या रोल है? आइडेंटिफाई द चाइल्ड्स नीड एंड पोटेंशियल, आपको बच्चे के नीड्स एंड पोटेंशियल फाइंड आउट करने हैं। यूज सूटेबल टीचिंग मेथड एंड टीचिंग एड्स, आपको सूटेबल टीचिंग मेथड यूज करना है एंड टीचिंग एड प्रोवाइड करने हैं बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। थर्ड इज क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, आपको एक इंक्लूसिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी बनाना है। वर्क विद पेरेंट्स एंड अदर प्रोफेशनल्स, आपको पेरेंट्स एंड अदर प्रोफेशनल्स के साथ मिलके काम करना है। हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, आपको बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड लव कैन चेंज द लाइफ ऑफ अ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, अगर आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन देंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे एंड प्यार से बच्चे को समझाएंगे एंड उसकी हेल्प करेंगे तो इससे हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे की बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है एंड उसकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है सो यू कैन कमेंट इट डाउन। शाम को 5 बजे मिलते हैं लाइव सेशन में जिसमें हम इस चैप्टर के PYQ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।